अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तौसीफ़ुर रहमान, सीईओ ग्लोइंग सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है हमारे बिलीव्स। जो हमारे सेल्फ बिलीव्स डेवलप हो चुके हैं अबाउट मनी, अबाउट सक्सेस। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू दोज बिलीव्स और वो कैसे डेवलप हुए हैं और उनको काउंटर कैसे करना है और उनको सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। इससे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। सो डू यू नो अबाउट चाइनीज बैम्बू ट्री? अब चाइनीज बैम्बू ट्री क्या करता है, व्हेन यू प्लांट इट सीड, तो पहले 4 इयर्स तक ना वो बिल्कुल बाहर नहीं आता, राइट? सो मे बी पानी लगाने वाला भी थक सकता है, फर्टिलाइज देने वाला भी थक सकता है, उसकी केयर करने वाला भी, राइट? बट वो कर क्या रहा होता है बेसिकली कि वो अपना रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, वो बैम्बो ट्री। और व्हेन इट्स टाइम्स इन द 5th ईयर, तो वो एवरी 6 वीक्स जो है वो अराउंड 90 फीट ग्रो करता है, जो कि मे बी अराउंड 2 पॉइंट समथिंग फीट्स एवरी डे है। सो जब वो बैम्बू ट्री 4 इयर्स नहीं आ रहा था ऊपर, तो उसका जो फार्मर था, जो उसकी केयर करने वाला था, what he did is he keeps taking care of that, right? He did not say कि यार this is going to not happen, और मैं तो इतने अरसे से ये चीज़ कर रहा हूँ तो ये हो नहीं रही, right? तो इसी चीज़ को हम रिजेंबल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के साथ, अपनी लर्निंग के साथ और अपनी सक्सेस के साथ। अब आप ये देखें व्हाट्स हैपनिंग रिसेंटली, जो कि मुझे थोड़ा सा अलार्मिंग भी लगता है और आई गॉट वरीड अबाउट दैट एज वेल, एंड दैट इज़ कि आपने नोटिस किया होगा कि मैनी पीपल आर बिहाइंड क्विक सक्सेस, राइट? मैनी पीपल वांट दैट, ठीक है यार सुबह उठे तो ये मैजिक हो जाए। और आई केम अक्रॉस सम एडवर्टाइजमेंट्स, आई केम अक्रॉस सम एड्स, और उसमें वो यही कह रहे हैं कि आप ये 3 महीने का कोर्स कर लें, ये वाली प्रोडक्ट सेल कर लें, आपको ये मैजिक मिल जाएगा। आप इस जगह में इतने पैसे इन्वेस्ट कर दें, विद इन वीक्स, मे बी 1 वीक और 2 वीक्स, आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। सो द प्रॉब्लम इज कि अगर वो लोग इस तरह इतना आपको सिखाने के पैसे लेने से वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो उसी चीज़ को क्यों नहीं कर रहे? वो आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं? इतने वो खैर ख्वाह कैसे हो गए हैं कि विद इन फ्यू वीक्स वो आपको मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर बना रहे हैं बाय टीचिंग यू फॉर सम रुपीज और समथिंग। सो देखें, कुछ बिलीव्स ऐसे हैं जो हमें चेंज करने पड़ेंगे, राइट? और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों और कैसे। सो नंबर 1 थिंग, जो बात हमने बैम्बू ट्री की, इससे तो ये प्रूफ हो गया कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको एक ऐसा बीज बोना पड़ेगा। वो स्किल्स का हो सकता है, वो बिजनेस का हो सकता है, वो टूल्स का हो सकता है, वो पेशेंस का हो सकता है, जिसके लिए आपने ना तो डिस्ट्रैक्ट होना है, जिसके लिए ना तो आपने गिव अप करना है, और जिसके लिए ना तो आपने किसी और के कहने पे उसको जो है ना इस तरह मॉडिफाई कर देना है कि आप खुद ही सेटिस्फाइड ना हो उस चीज़ से, राइट? सो बिलीव्स क्या है? सो पहला बिलीफ हमारा ये है कि जी, इफ वी नीड टू अर्न मोर मनी, वी नीड टू डू ए लॉट 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 ऑफ हार्ड वर्क, राइट? सो ये हमारा पहला बिलीफ है। ओके, अब इस बिलीफ को मैं एक एग्जांपल से जोड़ता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कोई सोच भी ना सके। ओके, गुड, करें मेहनत। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि जो मजदूर है वो क्या कम मेहनत करता है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड्स में मैंने देखा है मजदूरों को काम करते हुए, रोड़ा तोड़ते हुए या कंस्ट्रक्शन करते हुए, उनकी स्किन उतर गई होती है, राइट? सो क्या वो कम मेहनत कर रहे हैं? तो अगर हम मेहनत की बात करें तो मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, और अदर लेबर्स को अगर आप देखें डिफरेंट एरियाज में, तो वो भी अनथक मेहनत कर रहे होते हैं, राइट?
बट द प्रॉब्लम इज कि हम ये तो हमने बिलीफ बना लिया कि जी बहुत ज़्यादा मेहनत करने से बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है, राइट? बट हमने ये नहीं सीखा कि किस चीज़ पे मेहनत करनी है, किस तरह मेहनत करनी है, क्या सोच के मेहनत करनी है। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप विदाउट डायरेक्शन मेहनत करते जाएंगे और एंड गोल को जेहन में नहीं रखेंगे, व्हाट विल हैपन? यू विल इवेंचुअली लूज और आप गिव अप कर जाएंगे। अब क्या हो रहा है, मैंने कई दोस्त नौजवान ऐसे देखे हैं जो ऐसी चीज़ें पर मेहनत कर रहे होते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, राइट? सो एक छोटा सा फार्मूला है, राइट? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं और आप साथ एड्स रन कर रहे हैं, राइट? अब जितनी देर आप एड्स रन करते हैं वो सेल होती है, जैसे एड्स रुकते हैं वो सेल रुक जाती है। सो व्हाट हैपन्स? क्या ये चीज़ आपके कंट्रोल में है? कैसा क्या ऐसा हो सकता है कि आप एड्स रन ना करें और फिर भी वो चीज़ सेल होती रहे? नहीं हो रहा। वाई? क्योंकि आपने ये नहीं सोचा कि भाई मेरा एंड गोल क्या है, कि मैं एक ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करूं कि मुझे एड्स पे डिपेंडेंट ना होना पड़े और ये सेल मेरे ही कंट्रोल में है, रेदर देन कि प्लेटफॉर्म्स के कंट्रोल पे रहे। सो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने उसका बाकी फ्रेमवर्क बिल्ड नहीं किया। अब नंबर वन, क्या फ्रेमवर्क बिल्ड हो सकता है कि अगर आप लेट्स से आप ये पेन सेल कर रहे हैं और आप एड से सेल कर रहे हैं, तो आपने साथ में क्या करना था ताकि आपको एड्स डिपेंडेंट ना होना पड़े? नंबर वन थिंग जिसमें सबसे पहली चीज आती है ब्रांडिंग, राइट? अगर तो आप इसको एज अ ब्रांड डेवलप करते, इसके लिए डिजाइन सिस्टम, डिजाइन थिंकिंग डेवलप करते और इसको इस तरह लॉन्च करते कि ये लोगों के लिए एक ब्रांड बन के आता। सो फॉर एग्जांपल, अब बाटा है, यू नीड, हम बाटा बाय करते हैं, हम आईफोन बाय करते हैं, हम कितनी चीजें, क्या वो डेली एड देख के हम बाय करते हैं? नो, दे हैव बिकम ए ब्रांड, राइट? और फिर उन्होंने डिजाइन सिस्टम्स के साथ, डिजाइन थिंकिंग के साथ क्या किया है कि हमारे माइंड को प्रोग्राम कर दिया है कि हम उन चीज़ों को बाय करते हैं। सो दैट्स हाउ यू थिंक। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आप ये बताएं कि जो ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोको कोला है, पेप्सी है, DO है, 7 अप है, इनका किसके साथ कंपटीशन है? इनका किसके साथ कंपटीशन है? इनका कंपटीशन पानी के साथ, एंड दे वॉन। अब आप खुद सोचे कि उन्होंने हमारे माइंड की डिजाइन थिंकिंग कैसे की कि कोई गेस्ट आता है तो क्या हम सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक पेश करते हैं, राइट? फिर कोई मोमेंट्स हमने एंजॉय करने हो तो हम सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक पेश करते हैं, राइट? जब हमने खाना खा लेते तो हमें लगता है कि यार उसके बाद अगर हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते तो उसके बगैर हमारा खाना ही मुकम्मल नहीं है, राइट? सो व्हाट दे डिड, दे प्रोग्राम्ड आवर माइंड इन अ वे कि वो हमारे मोमेंट्स के साथ, हमारी पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे यूजेज के साथ वो चीज़ अटैच हो। सो दिस इज हाउ दीज बिग कंपनीज थिंक, और फिर वो अपना ब्रांड डेवलप करती हैं, एक मैसेज डेवलप करती हैं और वो चीज़ें आपकी पार्ट ऑफ लाइफ डेवलप कर देती हैं। तो जितना आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे देन ओनली यू कैन गेट सक्सेसफुल। तो बैम्बो ट्री यहाँ पर भी आ रहा है कि इट्स कीप बिल्डिंग योर रूट्स रूट्स रूट्स, राइट? एंड एज सून इट द राइट टाइम केम इट फ्लोरिश। तो पहला बिलीव आपने ये बिल्ड करना है कि मुझे एक कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, आपने ये देखना है कि क्या मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूं या ये इन्वायरमेंट मेरे कंट्रोल में, राइट? आप सेल्स कर रहे हैं, आपने ये मैकेनिज्म डेवलप करना है, ये फ्रेमवर्क डेवलप करना है कि भाई मेरे कंट्रोल में चीजें कितनी। द मोर यू गेट द थिंग्स इन योर कंट्रोल, and which means you are less dependent on others, right? और जितनी डिपेंडेंसी आपकी कम होगी उतनी ज़्यादा आपकी ग्रिप मजबूत होगी अपने काम के ऊपर, एंड देन यू कैन इजीली विन। सो पहला बिलीफ जो हमने बताया
कि भाई सक्सेस को टाइम लगता है, उसके लिए जो आपने डिसाइड कर ली डायरेक्शन, जो स्किल्स, जो टूल, जो बिजनेस डिसाइड कर लिया है, मेक श्योर करना है कि उससे पीछे नहीं हटना, उसी के राज जानने। मुझे तो ऐसे लगता है कि 5-10 साल बाद किसी काम के, जो भी आप ई कॉमर्स का कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, 5 या 10 साल बाद तो आपको उसके राज पता लगने लगते हैं, और उस इन्वायरमेंट पे आप फिर लर्निंग करते हैं, फिर जाके आप कामयाब होते हैं। सो डोंट गो बिहाइंड द क्विक सक्सेस, क्योंकि क्विक सक्सेस जितने जल्दी आती हैं ना, वो उससे डबल स्पीड से जाती भी है। सो मेक श्योर कि आप अपनी ग्राउंड वर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग करें। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। इसके लिए आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क आपने एंड गोल को जहन में रखते हुए करना है, राइट। द सेकेंड थिंग, अब हमें कहते हैं कि हाई इनकम टू बिकम वेल्दी, मतलब अगर हमें वेल्दी होना है, अब पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वेल्दी, रिच, इन लोगों में क्या डिफरेंस होता है, राइट। अच्छा, पहली बात तो यह है कि अगर आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी आई, आप रिच हो गए, राइट। रिच इन अ सेंस कि वो आपके पास मनी की फॉर्म में, राइट। अगर आपने उसको खर्च कर दिया अपनी लाइबिलिटीज के ऊपर, जैसे लेट्स से लाइबिलिटी में आता है कि व्हेन यू डोंट नीड ए कार यू बाय, व्हेन यू डोंट नीड ए हाउस यू बाय, व्हेन यू डोंट नीड द एक्स्ट्रा थिंग्स एट होम यू बाय। तो ये इस तरह की चीज़ें जो आगे वैल्यू भी क्रिएट नहीं कर रही और आपको वापस इनकम भी नहीं दे रही, राइट। सो एट दैट टाइम यू आर जस्ट गेटिंग रिचर, बट आप वेल्दी कब होते हैं ये समझना ज़रूरी है। और अब हम देखेंगे कि लो इनकम से वेल्दी कैसे होना है। वेल्थ किसको कहते हैं? वेल्थ वो कहते हैं कि ऐसी अमाउंट, ऐसे पैसे, ऐसी चीज़ें जो आपके पास आई, आपने उसको एसेट्स में कन्वर्ट किया और उन्होंने आपके लिए फिर पैसा जनरेट करना शुरू कर दिया, उसको कहते हैं वेल्थ, राइट। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी आई, आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी बाय की, अब वो रेंटल प्रॉपर्टी आपको इनकम दे रही, सो दिस इज कॉल्ड एन एसेट, राइट। सो जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो वेल्दी पीपल करते हैं। रिच पीपल गॉट द मनी, दे आर स्टिल रिच जब तक वो उस पैसे को वेल्थ में कन्वर्ट नहीं करते। और जितना ज़्यादा पैसा आप वेल्थ में कन्वर्ट कर लेंगे, उतने ही जल्दी आप फाइनेंशियली सिक्योर होंगे और उतने ही जल्दी आप इस रेस से निकल आएंगे कि मुझे सुबह उठना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, राइट। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट कि आपको पहले ये समझना है कि रिच होने में और वेल्दी होने में क्या फ़र्क है। नाउ द प्रॉब्लम कि लो इनकम है, वेल्दी कैसे, राइट। कि हम वेट कर रहे थे कि पता नहीं क्या इतनी बड़ी अमाउंट आएगी तो फिर ही हम अमीर होंगे, राइट। अमीर बेसिकली वो होता है जो दूसरों को थोड़ा सा दिखाने के लिए होता है कि यार आई एम रिच, बट यू शुड नॉट गो इन द रिच सर्कल, यू शुड गो इन द वेल्दी सर्कल। और कैसे जाना है, देखें, आपके पास 100 रुपीज़ है, आपके पास 1000 है, आपके पास 5000 है, आपके पास 5 लाख है, आपके पास 50 लाख है, आपके पास 5 करोड़ है, 5 अरब है, वॉट एवर, जो आपकी कैपेसिटी है, राइट। आप अपनी इनकम में से 10% निकालें इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। अब देखें 10% निकालना कितना मुश्किल है। अगर 100 रुपये इनकम है तो 10 रुपये, 1000 है तो 100, इसी तरह आप आगे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही एक प्रूवन फार्मूला है कि आप 10% इन्वेस्टमेंट्स में डालें, 10% सेविंग्स में डालें और 10% चैरिटी में डालें और बाकी 70% आप यूटिलाइज करें। तो हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट। अब आप अपनी सराउंडिंग्स में देखें कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। इट्स वेरी इजी। आप एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड करें कि भाई मैं ऐसी प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ पार्ट टाइम में जो उस पैसे में खरीद सकते हैं। देयर सो रिसेंटली मैंने एक बैलून वाले को देखा, फॉर एग्जाम्पल, एंड ही स्टार्टेड ए बिजनेस विथ 200 रुपीज ओनली। और आज के दौर में यार 200 कितना मुश्किल है, राइट। एंड नाउ ही इज हैविंग हिज ओन डेकोरेशन शॉप। सो उसने क्या किया, 200 के बैलून्स बाय किए, उनको फिल इन किया और 2020 का आगे एक बेचा। सो विद इन फर्स्ट डे ही मेक्स 400-500 एंड देन ही रिपीटेड दिस साइकिल अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट। एंड नाउ ही हैज ओन अ फ्लावर शॉप। सेम थिंग मैंने एक लड़के को देखा, वो बरकत मार्केट में परफ्यूम बेचता था, राइट, इन 2014।
अब उसने क्या किया, उस शॉप वाले के पास गया, उसने कहा कि यार मुझे आप परफ्यूम दे दो, मेरा आईडी कार्ड रख लो, जितने भी सेल होंगे आई विल हेल्प यू, यू नो, आई विल गेट बैक टू यू, और मैं आपको वो पैसे दूंगा, यू कैन गिव मी सम कमीशन ओवर इट। उसने यही किया एंड टुडे ही इज रनिंग ए बिगेस्ट परफ्यूम ब्रांड। तो स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है, पहले आपने माइंड बना लेना कि भाई मुझे कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए स्टार्ट करने के लिए। आपको अपने रूम, अपने बेड, अपने काउच, नेटफ्लिक्स, टीवी, यूट्यूब, सर्किस, इनको छोड़ के आपको बाहर निकलना है, कुछ सेल करना है। सो दिस वाज द सेकंड थिंग, राइट, कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। यू कैन स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट पॉसिबल, बट करना लाजमी है, अदरवाइज आज करेंगे तो 5 साल 10 साल बाद जाके आप ऊपर चलेंगे, राइट। उसके बाद ये है कि मनी मोर हैप्पीनेस। अब ये लोग भी कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फिर ही होगी, राइट। दैट्स नॉट ट्रू। ऑफ कोर्स मनी गिव्स यू ए लॉट ऑफ सिक्योरिटी, एवरीथिंग, और एवरीवन शुड अर्न ए लॉट ऑफ मनी, बट आपको साथ साथ अपने मोमेंट्स को भी इंजॉय करना है। आपने अप्रिशिएट करना है उन लोगों को जो आपको हेल्प कर रहे हैं, वट एवर यू हैव अर्न सो फार, राइट। आपने खुद को भी अप्रिशिएट करना है, खुद को ट्रीट देनी है, खुद को अच्छा रखना है, खुद को अच्छी जगह पे ले जाना है, खुद अपनी फैमिली को अच्छा ट्रीट करना है, अपने टीम को अप्रिशिएट करना है, उनको गिव बैक करना है। सो दिस विल हेल्प यू टू सी दैट कि यार अगर आपके पास ए अमाउंट आई है, आप उसमें से एक लिमिट के अंदर रहते हुए इंजॉय। बी अमाउंट आई है, यू शुड यू नो इंजॉय। सी इट्स नॉट कि आप वेट करते रहें, इंजॉय। मेरी ना एक क्लाइंट से बात हो रही थी 2 नाइट्स बैक, रात के 2 AM थे, तो अराउंड मीटिंग हो रही थी, एंड ही सेड के यार माई मदर वर्क 2 जॉब्स फॉर ऑलमोस्ट 40+ ईयर्स, और जब वो रिटायर्ड हुई नेक्स्ट डे शी डाइड। तो वो मुझे कहते कि यार मुझे अभी तक ये शौक है कि उसने इतने साल मेहनत की कि हम जब रिटायर होंगे तो हम ये घर लेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, एंड व्हेन शी हैड एवरीथिंग बट शी डिड नॉट लास्ट फॉर ए सिंगल डे कि वो उन चीज़ों को एंजॉय करें। सो इंजॉयमेंट इज इम्पोर्टेंट, राइट, विद इन लिमिट्स। अब कुछ ये नहीं हो कि इतना ओवर कर दें कि आप सारी स्पेंडिंग ही कर दें, विद इन सर्कमस्टेंसेज और प्रेमिसेस आप इंजॉय करें, राइट। उसके बाद ये है कि ये चीज़ें कर कैसे सकते हैं, देखें। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और कि कई लोग कहते हैं कि यार हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, हमें तो कोई काम ही नहीं मिलता, हमें तो कोई काम आता ही नहीं है, राइट। इस दौर में ये बात करना आई थिंक लिटिल इनजस्टिस टू योरसेल्फ। उसकी बात ये, आपको काम नहीं मिलता या आप काम क्यों नहीं पा रहे, उसकी वजह यह है कि आप डे वन ही ना कोई बहुत बड़े काम करना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट वर्क और राइट प्लेस। इफ़ यू डिसाइड कि यार मुझे किसी स्मॉल चीज़ से स्टार्ट करना है, देन यू विल इवेंचुअली फाइंड आउट कि यार मैं कैसे करूँ। यू मे बी स्टार्टिंग सेलिंग ड्राई फ्रूट्स। आप ट्रेंड्स देख सकते हैं, आप सीजन्स देख सकते हैं कि किस चीज़ की बाहर नीड है, यू गो एंड बाय एंड सेल। देखें, आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाएं, जब तक आप कुछ बेचेंगे नहीं ना, चाहे वो स्किल हो, सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, आप सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको अगर जॉब भी करना है तो जॉब पे भी आप अपना स्किल बेच रहे होते हैं, शॉप पे बैठे हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं तो आप अपना स्किल बेच रहे हैं। तो आपको बेचना तो पड़ेगा, ये तो आपको कोई नहीं बचा सकता इस चीज़ से, राइट। और इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है कि कोई आपकी जगह पे आके बेचेगा। हाँ, एक टाइम आएगा शायद बेचेगा, बट वो बहुत दूर है टाइम, राइट। सो ये खुद से डिसाइड करें कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, और अभी स्टार्ट करना है, मुझे कुछ ना कुछ बेचना है। अगर आप बाहर निकलें, कुछ चीज़ें खरीदें, कहीं बेचें, ये तो सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं कर सकते तो कुछ छोटी मोटी घर प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपके मोहल्ले में कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वो वहाँ से लें, वो बेचें, राइट। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप किसी को पढ़ाना शुरू कर दें। आप ऑनलाइन पोस्ट लगा दें कि मैं ये चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ, वो बेचें, कुछ ना कुछ बेचें, राइट। अगर नहीं बेचेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब आप ये करना कैसे? पहली चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ में बुक्स को ऐड कर लें, राइट। कई लोग कहते हैं कि यार बुक्स पढ़ने से क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा। बुक्स में वो आइडियाज़ होते हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं, राइट। आप सुबह उठते ही ना, नाश्ते से पहले 10 पेजेस बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर। ये ना सोचेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा। जब आपको फ़ायदा होगा ना, फिर आपको पता चल भी जाएगा कि क्या फ़ायदा होगा।
उसके बाद ये है कि आप अपने आप को डेडिकेटेड लर्निंग पे लगा दें। जितनी देर आपने सोशल मीडिया यूज़ करना है ना, आप सोचेंगे यार नहीं, ये टाइम मैंने कुछ ना कुछ नया सीखना है। और मज़े की बात बताऊँ, अब वो टाइम ख़त्म हो गया कि आप कहें ना कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, आप कहें कि यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं एआई स्टार्टअप्स नहीं सीख सकता, या मैं बिजनेस एनालिस्ट नहीं सीख सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कोई भी इंसान कुछ भी सीख सकता है, तो ये बिलीव बिल्ड करें। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है जहन में कि अब हम क्या सीखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैंने सोशल मीडिया नहीं यूज़ करूँगा, मैं रील्स नहीं देखूँगा, मुझे बताएं मैं क्या सीखूँ। आप सेल्स सीखें, आप यूट्यूब पे जाके लिखें सेल्स ट्रेनिंग, सीखते रहे सीखते रहे सीखते रहे। ओके, जब वो ख़त्म हो, आप निगोशिएशन सीखना शुरू करें। ठीक है, सीखें। जब निगोशिएशन सीख लें तो फिर आप सीखें कि क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग में क्या फ़र्क है। अब क्या होगा, जब आप सेल्स सीखेंगे ना और साथ में कुछ चीज़ बेचने की कोशिश करेंगे ना, ऑटोमेटिकली मैजिक होगा। नो वन इज स्टॉपिंग यू। तो आज तो मैंने ये भी बता दिया कि क्या सीखें, राइट। आपको अब ये फारिग वक्त में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या सीखूं, राइट। उसके बाद फिर कॉपी करें लोगों को, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे वॉक करते हैं, कैसे टॉक करते हैं, कैसे बोलते हैं, कहाँ पॉज लेते हैं, कहाँ फोकस करते हैं, उनका आइज कांटेक्ट कैसे होता है, उनकी ड्रेसिंग कैसे होती है, वो कैसा सोचते हैं, वो कैसा ग्रो कर रहे हैं। जस्ट स्टार्ट कॉपिंग। अगर आपको नहीं मिल रहा कुछ भी लाइफ में कि क्या करना है, तो कॉपी कर लें, राइट। यू सी, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बिल्कुल स्मॉल से स्टार्ट किया होगा, एंड देन स्लोली 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 ग्रोइंग, राइट। अब कल मैं एक स्टोर के ऊपर गया हूँ वादत रोड पे, और जब मैं लाहौर आया था तो वो छोटी सी शॉप थी, डिसेंट स्टोर, आई थिंक उसका नाम। अब लास्ट ईयर आप वहाँ पे जाएं तो हमें बिल करवाते हुए 45 मिनट्स लगे। इतना वहाँ रश था। वाई? बिकॉज उन्होंने उस शॉप तक नहीं रहे, उन्होंने एक रैक बनाया, दो, फिर उन्होंने साथ वाले पीछे पूरी शॉप्स ले ली, अब वो बनाई, फिर उन्होंने 1 फ्लोर बनाया, फिर उन्होंने सेकंड ग्रोसरी का, तीसरा बैग्स टॉयज का, और फोर्थ अपनी इन्वेंटरी का बना दिया। सो दैट्स हाउ। तो आपके सामने रहते हुए लोग ग्रो करते हैं, राइट। सो द थिंग इज कि आपने देखना है कि यार बाकी कैसे तरक्की कर रहे हैं। दे आर परसिस्टेंट। उन्होंने ये नहीं किया कि हम एक और बिजनेस कर लें, दूसरा कर लें, तीसरा कर लें, चौथा कर लें। ये और एक टिप मैं दे दूँ आपको, लास्ट चीज़ वो ये है कि जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करें उसको फिनिश लाजमी करें। ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ। जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करें, जितनी मर्जी आपको ना खारिश हो ना हाथ में कि ये नहीं कर सकते या बंद कर देते, आपने नहीं छोड़ना। क्योंकि उसका जो मीट होता है ना, जो उसकी समरी होती है ना, जो उसका रिजल्ट होता है ना, वो दरमियान में छुपा होता है, राइट। तो आपने नहीं छोड़ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी शुरू की, आपने दरमियान में जाके या पहले 2 मिनट देखी, आपने कहा यार ये तो अच्छी नहीं है, छोड़ दी। भाई आपने वो देखनी शुरू की तो डेफिनेटली कुछ सोच के शुरू की ना, या तो आपने थंबनेल देखा उसका, या आपने उस बंदे को जानते हैं, कुछ भी। अब कुछ हो जाए, आंधी आए, तूफान है, कुछ है, अब आपने वो पूरी ही देखनी है। उसमें से आपको डेफिनेटली कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो इससे एक तो आपकी हैबिट खत्म होगी चीज़ों को दरमियान में छोड़ने वाली, राइट। और एक बोनस पॉइंट मैं आपको दे दूं कि हमेशा लॉन्गर चीज़ों की तरफ जाएं, हमेशा लॉन्गर कंटेंट की तरफ जाएं। जितना आप लॉन्गर कंटेंट की तरफ जाएंगे, लॉन्गर चीज़ों की तरफ जाएंगे, यकीन माने आपकी माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की उतनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी क्या हो रहा है कि हम 1-2 सेकंड में कुछ चीज़ देखते हैं तो हमारा माइंड है कि हमें वो डोपामिन हिट करता है और क्लाइमेक्स बनता है, राइट, जैसे रील्स में होता है। नहीं यार, मैं कहता हूँ जब आप लर्निंग की बात करते हैं ना, तो आप लॉन्गर जाएं, जितना आप लंबा जाएं। हो सकता है कोई ट्यूटोरियल 8 घंटे का है ना, उसको प्रेफरेंस दें। कोई ट्यूटोरियल 5 घंटे का, उसको प्रेफरेंस दें। कोई ट्रेनिंग 3 घंटे की, उसको प्रेफरेंस दें। कोई ट्रेनिंग घंटे की है, उसको प्रेफरेंस दें। इसको ना दें कि 2 मिनट की है, 5 मिनट की है, 4 मिनट की है, 10 मिनट की है। मे बी 10 मिनट वर्क्स फॉर यू सम टाइम, बट नहीं। जितना, अब 2 चीज़ें आपने करनी, जितना आप लॉन्गर कोई कंटेंट देखेंगे आपके लिए उतना बेहतर है, वो उतना आपके माइंड में डीप रूटेड होगा। 1 चीज़। सेकंड, आपने ये करना है कि जो चीज़ स्टार्ट कर ली है ना, वो फिनिश लाजमी करनी है। आपका माइंड, दिल, दिमाग, गुर्दे जो भी कहे कि ये इसका फ़ायदा नहीं है, राइट, ये चीज़
इरेलीवेंट है, भाई इरेलीवेंट होती है, आपने स्टार्ट ही नहीं थी करनी। आपने स्टार्ट किया, कुछ चीज़ ने आपको ट्रिगर किया तो आपने स्टार्ट किया, अब आप फिनिश नहीं कर रहे, दैट्स रॉन्ग, तो वो नहीं करना, राइट। और सेल्फ इन्वेस्टिंग डेफिनेटली करें, लर्निंग करें, अपने डेडिकेटेड आवर्स रखें। देखिए, एक कॉमन पर्सन मेरे पास आता है, वो कहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं, मैं 5 साल से लगा हूं तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आगे स्किल कौन से है। तो मैं बता तो रहा हूँ, नंबर 1, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ सक्सेस नहीं मिल रही, तो कोई बात नहीं, सेल सीख ले, सेल सीख लें। या तो अपनी चीज़ें लेके बेचें, 10 रुपए की लेके बेचें, लाख की लेके बेचें, कुछ ना कुछ करें ज़रूर। तो सेल के अलावा लाइफ नहीं, राइट। सेकंड चीज़ कि फ्यूचर किस चीज़ का है, देखें फ्यूचर हर उस चीज़ का है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। काफ़ी लोग पूछते हैं किस लैंग्वेज में काम करें, कौन सा बिजनेस करें, भाई जो भी करना है ना उसमें एक्सपर्ट बन। जब आप एक्सपर्ट बनोगे, जितना आप डीप जाके लर्न करोगे उतना बेहतर। सो मैं एंड पे रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1 चीज़ हमने देखा कि हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाना है, जैसे बैम्बू ट्री है, कभी भी ये हफ्ता 2 महीना 3 महीने वाले काम नहीं करने, राइट। सेकंड चीज़, मनी को लेके अंडरस्टैंड करना है कि मुझे सेल करनी है, कुछ ना कुछ चीज़ें लेके, स्किल्स वट आपको अर्न करना है। अर्न करेंगे तो सेव और इन्वेस्ट होगा। पहली चीज़, पहला स्टेज अर्निंग है, राइट। आज नहीं हो रही, कल ज़रूर होगी, बट राइट डायरेक्शन में लगे रहें, ठीक है। थर्ड चीज़ है कि आपको वेल्दी बनने के लिए है इनकम नहीं चाहिए, वट एवर इनकम इज यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट हो, राइट। उसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि बुक्स पढ़नी है, डेडिकेटेड लर्निंग आवर्स, और जब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सीखूं क्या करूं, तो सेल्स, फिर निगोशिएशन, फिर अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग की बुक्स पढ़नी, बुक्स पढ़ें, वीडियो देखनी, वीडियो देखें, और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब आप सेल्स सीखेंगे ना, तो फिर कोई ना कोई स्किल और कोई प्रोडक्ट लेंगे, और ऑब्वियसली वो सेल भी हो जाएगी। और लास्ट 2 चीज़ें मैंने आपको क्या बताई हैं कि लॉन्गर कंटेंट की तरफ जाना है, बड़ा कंटेंट देखना है, कभी भी छोटे कंटेंट, किसी भी टॉपिक के लिए छोटा कंटेंट। हाँ, अपने गाड़ी का टायर चेंज करना है तो 2 मिनट की वीडियो देख लें, लेकिन अगर आपने माइंड चेंज करना है और अपनी लाइफ चेंज करनी है और कोई स्किल सीखना है, तो भाई 1 घंटे से ऊपर जाए, मिनिमम 8 10 15 घंटे वाली ट्रेनिंग्स पे जाएं, ताकि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। और लास्ट चीज़ जो मैंने बताई है कि कोई चीज़ स्टार्ट की है उसको फिनिश लाजमी करें, चाहे वो 10 घंटे की है, 15 की है, ऐसे करके हाथ बैठ जाए उसके आगे और उसे कहें, उसे पूरा देखें सब्र के साथ। थैंक यू सो मच। आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, और एक फेवर आप कर दें कि आप खुद के साथ प्रॉमिस करें आज से कि यू विल स्टार्ट मेकिंग द चेंज इन योर लाइफ, और आप इंशाल्लाह आज के बाद सेल सीखेंगे, लॉन्गर कंटेंट देखेंगे, और कुछ सेल करेंगे। थैंक यू।